और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। चार पहिया वाहन पार्किंग पर पुलिस एवं रेल कर्मियों की दो पहिया वाहनों का कब्जा। मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी की निगरानी न होने के कारण जीआरपी थाने के बाहर से चोरी हो रहे वाहन, चल रही है दादागिरी। 1000 ग्राम समितियों में राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा त्रिशूल दीक्षा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर मेहरा बेच रहे थे रेलवे से चुराया स्क्रैप, चढ़े आरपीएफ के हत्थे। पंजाबी मोहल्ले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर का किया गया आयोजन। योग व जैविक खेती जन जागृति यात्रा में हो रहे अनेक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। रेलवे जंक्शन के चार पहिया वाहन पार्किंग पर रेलवे कर्मचारी और पुलिसकर्मी ठेकेदार के कर्मचारियों पर दादागिरी दिखाते हुए दो पहिया वाहन खड़ा कर रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण वाहन चोर भी सक्रिय है, जहां से आए दिन वाहन चोरी हो रही है। देश के बड़े रेलवे जंक्शन सुरक्षा के मद्देनजर हाईटेक हो चुके हैं, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के अलावा सर्कुलेटिंग एरिया को कवर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेल जंक्शन इटारसी के सर्कुलेटिंग एरिया पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जीआरपी थाने के सामने मुख्य प्रवेश द्वार पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऐसे में यहां असामाजिक तत्वों द्वारा क्या गतिविधियां की जाती हैं, इनकी भनक भी नहीं रेलवे सुरक्षा एजेंसियों को होती है। दरअसल एफओबी पर पहुंचने के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में लगाई गई लिफ्ट के ऊपर रोटेटेड कैमरा लगाया गया है। वह कुछ समय तक तो चला, लेकिन अब खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में परिसर में हो रही गतिविधियों की जानकारी न तो आरपीएफ को मिलती है और न ही जीआरपी को। उल्लेखनीय है कि जंक्शन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया और मुसाफिर खाने के सामने असामाजिक तत्वों द्वारा भी आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने के मामले सामने आ चुके हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा स्टेशन से बाहर आने वाले यात्रियों के साथ मारपीट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यदि परिसर एवं प्रवेश द्वार को कवर करने के लिए कैमरा लगा होता, संबंधित गतिविधियों को जानकारी भी सुरक्षा एजेंसी को मिलती रहती। रेलवे जंक्शन में लगभग 8 साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। समय के साथ उनकी गुणवत्ता भी कमज़ोर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो कैमरे लगे भी हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी गुणवत्ता वर्तमान के कैमरों की है, क्योंकि कैमरे में यह तो नज़र आता है कि यात्री निकल रहे हैं, लेकिन चेहरा ठीक से नज़र नहीं आता, जिसे देखते हुए उक्त कैमरों को बदलने की ज़रूरत है, ताकि नए और आधुनिक कैमरे लगने से सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो सके। वैसे तो जीआरपी थाने के सामने कार पार्किंग का ठेका है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों दो पहिया वाहन खड़े रहते हैं। ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा जब परिसर में दो पहिया वाहन खड़ा करने से रोका जाता है, तब वाहन चालक कर्मचारियों से दादागिरी करने लगते हैं। बेबस कर्मचारी भी ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि यह दो पहिया वाहन किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं होते, बल्कि रेलवे कर्मचारी और पुलिसकर्मियों के होते हैं। इनमें अधिकांश वाहन चालक भोपाल अप डाउन भी करते हैं, इसलिए वह रुपये बचाने के चक्कर में स्टैंड पर वाहन खड़ा न करके जीआरपी थाने के सामने वाहन खड़ा करते हैं। कभी कभी तो एस्केलेटर से आने जाने वाले यात्रियों को दो पहिया वाहन खड़ा होने की वजह से आवागमन में भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। एक और जहां नो पार्किंग जोन में दादागिरी दिखाते हुए पुलिसकर्मी एवं रेलवे कर्मचारियों द्वारा दो पहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां चोर सक्रिय हैं। पूर्व में यहां से कई दो पहिया वाहन चोरी हो चुके हैं। वाहन चोरी होने से वाहन चालकों को नुकसान हो रहा है। यदि मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो सक्रिय बाइक चोर गिरोह का आसानी से पर्दाफाश हो सकता था। आरपीएफ न्यूयॉर्क द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसी शेड लक्ष्मण मेहरा को चोरी से रेलवे का स्क्रैप बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ ही स्क्रैप खरीदने वाले 6 अन्य आरोपियों को भी अपने शिकंजे में लिया गया है। आरपीएफ ने आरोपियों के पास से लगभग 20,000 रुपये का तांबा, लोहा एवं एल्यूमिनियम जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 3A आरपीयूपी एक्ट के तहत दर्ज कर सभी आरोपियों को नोटिस देकर थाने से छोड़ दिया गया है। हालांकि रेलवे अधिकारी को रिमांड पर लेने के लिए संबंधित दस्तावेज रेलवे कोर्ट ने पेश किए गए। इसके बाद ही संभवतः आरपीएफ द्वारा अन्य बड़ी चोरियों का खुलासा भी किया जा सकता है। हालांकि यह बात समझ से परे है कि इतने बड़े अधिकारी द्वारा इतनी छोटी सी चोरी की वारदात को अंजाम क्यों और किस मजबूरी के चलते दिया गया, यह तो पुलिस रिमांड के बाद ही पता चलेगा।
या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले में अन्य बड़ी कड़ियां और जुड़ जाएं। बताया जाता है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर लक्ष्मण मेहरा की पत्नी दीपा मेहरा भी इटारसी रेलवे स्टेशन पर मुख्य टिकट बुकिंग पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में निश्चित ही दोनों अधिकारियों की छवि दागदार होना लाजमी है। हालांकि पूर्व में भी दीपा मेहरा पर ड्यूटी के दौरान मनमर्जी एवं नियम विरुद्ध टीओडी लेने का आरोप लग चुका है। आरपीएफ ने मामले में लक्ष्मण मेहरा के साथ ही गोपाल उर्फ रिम्पी, अनिल कुमार, प्रियांशु ठाकुर, इफ्तियार खान, राजा रैकवार एवं पुरुषोत्तम को आरोपी बनाया है। पंजाबी मोहल्ले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्डवासियों की समस्याओं का निदान किया गया। पंजाबी मोहल्ला में पार्षद धर्मदास मेहानी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर शनिवार को आयोजित किया गया। शिविर में नगरपालिका, एमपीईबी के अधिकारी तथा गैस एजेंसी संचालक मौजूद रहे। पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में वार्डवासियों की समस्याओं का निदान किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद धर्मदास मेहानी सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। आम नागरिकों की सुविधा के लिए पीटीआई द्वारा शहर में उपल थेरेपी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इस सेंटर पर आकर आम नागरिक निःशुल्क रूप से थेरेपी का लाभ ले सकते हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए पीटीआई द्वारा इटारसी में उपल थेरेपी सेंटर के माध्यम से आम लोगों को फ्री थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शहर के सभी आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वह इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं। यह उद्गार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने उपल एंटरप्राइजेस के उद्घाटन के अवसर पर दिए अपने संदेश में व्यक्त किए हैं। उन्होंने शहर के सभी नागरिकों को निःशुल्क थेरेपी सेंटर में आकर स्वास्थ्य लाभ लेने का आग्रह किया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई है। युवा पीढ़ी सोचती है कि 60 साल बाद हम पैदल चलेंगे। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना शुरू कर दें ताकि 60 साल की उम्र तक बीमारियां छू ना पाएं। उपल थेरेपी सेंटर में यह प्रयास किया गया है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों को थेरेपी की सलाह दी जाए, निःशुल्क थेरेपी दी जाए, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। इसके पूर्व पीटीआई के संचालक गब्बर सिंह, श्रीमती शिवानी सिंह, संचालक एवं थेरेपी सेंटर संचालिका हरमिंदर कौर उपल, दीक्षा बैरागी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर विधायक डॉक्टर शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर निशांत उपल, रंजीत उपल, सुधीर गोटी, हेमंत शुक्ला, दिनेश थापक आदि उपस्थित थे। भोपाल से छिंदवाड़ा जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल कुछ समय के लिए 11 मुखी हनुमान मंदिर में रुके। यहाँ पर उनके करीबी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद शिव किशोर रावत और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर उनसे संबंधित चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को सड़क मार्ग द्वारा भोपाल से छिंदवाड़ा जा रहे थे। वह बागदेव के समीप 11 मुखी हनुमान मंदिर के पास कुछ समय के लिए रुके, जहां पहले तो उन्होंने 11 मुखी हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद शिव किशोर रावत ने भी उनसे मिलकर संबंधित विषयों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि श्री रावत उनके काफ़ी करीबी मित्र माने जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राम सेवक रावत, राजकुमार मालवीय, हर्षल गालर, अर्पित रावत, मोहित रावत और अवधेश मालवीय सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। रेलवे स्कूल मैदान पर शाम होते से ही जाम छलकने लग जाता है, जिससे रेलवे स्कूल मैदान पर खेलने वाले बच्चे एवं रेलवे कॉलोनी में रह रहे रेलवे कर्मचारियों के परिवार को टहलने में परेशानी आ रही है और उनमें शराबियों से भय व्याप्त रहता है। शहर के उपनगर माने जाने वाले न्यूयार्क क्षेत्र में लंबे समय से असामाजिक तत्वों के सक्रिय रहने से सार्वजनिक स्थानों जिनमें रेलवे, न्यूयार्क खेल मैदान समेत अन्य स्थानों में शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा हो जाता है और इसके बाद देर रात तक जाम छलकते रहते हैं, जिनसे आपराधिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी वारदातों का खतरा भी मंडराने लगता है। जिस पिछले कुछ समय में न्यूयार्क क्षेत्र में चाकूबाजी की घटनाओं में गंभीर हुए घायलों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन प्रतिदिन रेलवे न्यूयार्क मैदान से लेकर अन्य स्थानों पर असामाजिक तत्व शराबियों के साथ मिलकर जाम छलकाते रहते हैं, जिससे न्यूयार्क क्षेत्रवासियों को सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस रात्रि में शहर के साथ ही न्यूयार्क क्षेत्र के अन्य स्थानों पर गश्त भी करती है, लेकिन असामाजिक तत्वों और शराबियों के बढ़ते हौसलों के चलते अन्य न्यूयार्क क्षेत्र में गंभीर वारदातों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे कि रात के समय क्षेत्र में दहशत का वातावरण बना रहता है। पुलिस विभाग को चाहिए कि न्यूयार्क क्षेत्रवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस क्षेत्र में सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शराबियों का जमावड़ा ना हो और देर रात में गंभीर वारदातों के घटने का खतरा भी उत्पन्न ना हो।
रेत खदान से रेत की चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन करते हुए प्रशासन ने 3 ट्रॉलियां बरामद की। इस मामले में सिटी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। माइनिंग विभाग की अनदेखी कहें या मिलीभगत से रेत चोर मालामाल हो रहे हैं। मरोड़ा एवं अन्य रेत खदानों पर रेत माफिया सक्रिय हैं। रेत खदानों से जमकर रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। पुलिस एवं प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए रेत माफिया डंपर का उपयोग न कर हाईवा ट्रक का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में रेत भरकर उसमें त्रिपाल से ढक दिया जाता है। वहीं छोटे मोटे रेत चोर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत की चोरी कर रहे हैं। ऐसे ही प्रशासन ने अलग अलग स्थानों से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी हैं। बताया जा रहा है कि भागीरथ और मंगल यादव शुक्रवार को दोपहर के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे, जिसे जुझारपुर रेलवे गेट के पास से राजस्व टीम ने पकड़ लिया। इसी प्रकार MP 10 AH 0722 क्रमांक की ट्रैक्टर ट्रॉली से चालक एवं निखिल अग्रवाल द्वारा रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त ट्रॉली को पुरानी टार से जुझारपुर रोड से पकड़ा गया है। वहीं MP 47 H 4655 क्रमांक की ट्रैक्टर ट्रॉली चालक फिरोज खान और ट्रैक्टर मालिक द्वारा रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे मरोड़ा रोड पर पुरानी इटारसी के पास से बरामद किया गया। राजस्व कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों रेत माफियाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि रेत चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि बीते दिनों रेत की ट्रॉली पकड़ते समय ट्रैक्टर मालिक ने राजस्व कर्मियों के साथ अभद्रता की थी। वहीं रेत चोरी के मामले में रामपुर पुलिस की भूमिका संदेह में है, क्योंकि रेत से भरे वाहन रामपुर थाने के सामने से निकलते हैं, लेकिन पुलिस को भनक भी नहीं लगती। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो एचपी न्यूज के साथ। चेलानी वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल, जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग,
गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ग्राम जमानी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत उप परिक्षेत्र जमानी द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी स्नेहा यादव को प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार कक्षा 12वीं के छात्र अतुल धुर्वे तथा तृतीय पुरस्कार कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी सेजल को प्रदान किया गया। समापन दिवस पर वन विभाग द्वारा विद्यार्थियों को वन एवं वन्य प्राणियों के जीवन में महत्व एवं उनके प्रति हमारे दायित्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर परिक्षेत्र सहायक जमानी RK वर्मा, वन रक्षक विनोद यादव, मजिद खान, अशोक राजपूत एवं बंटी राजा बुंदेला सहित रामविलास चौधरी, बच्चन यादव, सुरेश राजपूत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक संजय गौर, मुकेश चौधरी एवं विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इधर वन चौकी बागदेव में ग्राम कीरतपुर के छात्र छात्राओं को वन एवं वन्य प्राणी के महत्व के बारे में बताया गया एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। तत्पश्चात चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम लक्ष्मी कठोतिया, द्वितीय मुस्कान सोलंकी एवं तृतीय पुरस्कार साक्षी धुर्वे को दिया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री एवं संघ को छोड़कर आए इंजीनियर शाखा के उपाध्यक्ष एवं सहायक सचिव का लाल झंडा यूनियन ने भव्य स्वागत किया। उक्त जानकारी देते हुए यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने बताया कि शनिवार की शाम 4 बजे चेन्नई से इटारसी पहुंचे महामंत्री मुकेश गालव सहित भूषण कनौजिया एवं संतोष लोवंशी का स्वागत मंडल अध्यक्ष TK गौतम, सचिव फिलिप ओमन, RK यादव, KK शुक्ला, भूमेश माथुर, मनोज रैकवार, नीतेश देवड़ा, उमेश निगम, जावेद खान, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, तरुण शुक्ला, सुरेश भूरिया, राजू यादव, आकाश यादव, सज्जन यादव सहित सैकड़ों युवाओं ने गर्मजोशी के साथ किया। इस अवसर पर हनुमान मंदिर आरक्षण कार्यालय के सामने प्रथम बार आए जबलपुर जोन के अध्यक्ष कामरेड फिलिप का यूथ विंग द्वारा साफा, शॉल, श्रीफल एवं 500 किलो की माला से स्वागत किया गया। इसके पश्चात रैली के रूप में लाल झंडे का कारवां सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य शाखा इटारसी में पहुंचा, जहां पर श्री गालव ने आम सभा को संबोधित किया। श्री गालव ने कहा कि समय बहुत खराब आ रहा है, रेलवे में तेजी से निजीकरण चल रहा है, इटारसी से न्यूयॉर्क डीजल शेड तक पहुंचने वाली रोड की हालत जर्जर है और रेलवे आवासों में कार्य करने के लिए IOW विभाग के पास, बिजली विभाग के पास कर्मचारी नहीं है। सभा का संचालन राजू यादव ने किया।
दिलीप मोमेन जिंदाबाद 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 नीचे गौतम जिंदाबाद 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 किसान प्रदीप भाई को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम के अग्रवाल जिंदाबाद 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 के शुक्ला जिंदाबाद 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 के यादव जिंदाबाद 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 बीच लड़ाई है आगे हम लड़ाई है बीच लड़ाई है आगे हम तमिल युवा महामंत्री को लाल सलाम तमिल मुकेश गहलोत को लाल सलाम तमिल मुकेश अग्रवाल को लाल सलाम तमिल टीके गौतम को लाल सलाम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक सरला मंगल भवन में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर बेटू चंदेल उपस्थित रहे। विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी ने बताया कि इस बैठक में ग्रामीण अंचल में राष्ट्रीय बजरंग दल की कार्य समिति की रचना एवं त्रिशूल दीक्षा का आयोजन पर निर्णय लिया गया, जिसे पूरा करने में 10 दिसंबर तक का लक्ष्य बनाया है। बैठक में उपस्थित प्रांत महासचिव मूलचंद साध, प्रांत संगठन मंत्री मुकेश सरन, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र राव, जिला महासचिव अजय ठाकुर, जिला महासचिव अखिल पटेल, प्रज्वल वर्मा एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सेवा सप्ताह के अंतर्गत 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से ओवरब्रिज रोटरी लॉयंस क्लब इटारसी, कपल लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन एवं लॉयंस क्लब इटारसी पंख द्वारा संयुक्त रूप से जोन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर हेमा पुरोहित के नेतृत्व में यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान की गतिविधि संपन्न की गई। इस अवसर पर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान एवं टीआई अशोक बरवड़े को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और सभी यातायात पुलिस कर्मियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस गतिविधि के अंतर्गत जो व्यक्ति हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चला रहे थे उनको माला पहनाकर एवं टॉफी देकर सम्मान किया गया। यातायात संबंधी नियमों के बैनर भी लगाए गए। यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान में करीब 1500 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। सेवा सप्ताह का समय है लॉयंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट से पूरा प्रोटोकॉल बन के आया हुआ है कि किस तरह से हमें एक्टिविटी करना है। अभी जो है यहाँ पर आज लॉयंस क्लब इटारसी कपल, लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन और लॉयंस क्लब इटारसी पंथ के द्वारा यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज ये अभियान हमने रखा है। जन जागरण अभियान है ये पूरा कि सड़क सुरक्षा जागरण अभियान है ये, और इसके अंतर्गत हम तीनों क्लब मिलकर यहाँ पर अभियान चालू है आज का। मन के विचारों को शब्द दिए, शब्द को वाक्यों में ढाला, वाक्यों की जुगलबंदी ने रचे रिश्ते, जिंदगी, प्रकृति और संवेदना से जुड़ी कविताएं और तैयार हुआ काव्य संग्रह चलो इंद्रधनुष हो जाएं का विमोचन 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कवि भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार द्वारा संचालित केंद्रों ने करीब 2 साल तक चले कोरोना वायरस काल में कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए काढ़ा सहित अन्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं को लोगों तक पहुंचाया। शनिवार की सुबह खेड़ा स्थित साई कृष्णा रिजॉर्ट में अनेक शहरों से आए किसान एवं वैज्ञानिकों के द्वारा जैविक खेती एवं योग जन जागृति यात्रा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात इटारसी शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जैविक जन जागृति यात्रा में सम्मिलित किसानों एवं वैज्ञानिकों के द्वारा जैविक खेती में उपयोग किए जा रहे विभिन्न साधनों एवं अनाजों के प्रयोग की विस्तृत जानकारी हासिल की गई है। जन जागृति यात्रा से जुड़े मुन्नू लाल यादव के द्वारा पतंजलि पीठ के द्वारा योग एवं जैविक खेती जन जागृति यात्रा के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। नाम मुन्नी लाल यादव, राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र से हूँ और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का टेक्निकल असिस्टेंट हूँ जो हरिद्वार से संचालित है। ये कार्यक्रम जो आज आप देख रहे हैं ये कोरोना काल में ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हम योग कराते थे और योग कराते कराते जब ऑनलाइन कराते रहे, जब कोरोना काल में हमारे किसान भाइयों ने गिलोय का काढ़ा, औषधीय उपचार किसानों को बताया, ग्रामीणों को बताया और ऑनलाइन बताते हैं हम। जब वो ऑनलाइन क्लास चल रही थी हमारी तो आज चलते चलते 524 दिन हो गए हैं। इसमें स्वैच्छिक रूप से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के जो देख रहे हैं आप, राज्यों के किसान हैं, वैज्ञानिक हैं और पतंजलि योगपीठ के हमारे रिसर्च सेंटर से वैज्ञानिक हैं। किसान आपस में संवाद करते हैं। किसान की जो खेती की समस्या होती है वैज्ञानिक से पूछते हैं कि हमारी फसल में इल्ली लग गई है, कीड़ा लग गया है, कीटनाशक का हम कैसे प्रयोग करें, जैविक खाद हम कैसे बनाएं। हमारे वैज्ञानिक पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक किसान भाई से जवाब देते हैं ऑनलाइन। आज हम यहाँ से सुमलवाड़ा शरद वर्मा जी के कृषि फार्म पे जा रहे हैं जहाँ आज गायें रोड पर दिख रही हैं।
किसान का तो गाय का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। शरद वर्मा जी साइलेज बनाते हैं, मक्के का, हरे मक्के का साइलेज बनता है, वो 7 रुपये किलो दे रहे हैं। भूसा 15 और 20 रुपये किलो मिलता है। भूसा में तत्व नहीं होते हैं, लेकिन हरे मक्का की जो घुंटिया होती है उसमें उसका दूध बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है। वो मशीन देखेंगे हमारे किसान भाई कि हम मक्का लगा करके और गाय का पालन पोषण, गाय के लिए पोषण आहार कैसे बना सकते हैं। और दूसरा, हम जब एक खेती का हरचंद सेमरी कस्तूरी कृषि फार्म पे जाएंगे, वहाँ 100 गाय का दूध डेयरी चल रही है, गाय पालन चल रहा है, और फलदार खेती और औषधीय खेती और अनाज, जब 80 एकड़ का कृषि फार्म है जहाँ पे सभी प्रकार के विकल्प हमारे किसान भाई वहाँ देखेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद फिर यहाँ संगोष्ठी होगी। परम पूज्य स्वामी परमादेव जी पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से पधार रहे हैं, वो कल हमारे 525वें दिवस में योग कराएंगे और हमारे किसानों को संबोधित करेंगे। सरकार के और प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित होंगे। अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष एवं उनकी धर्मपत्नी का स्टेशन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष श्याम सोनी एवं उनकी धर्मपत्नी का इटारसी स्टेशन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री विजय राठी, जिला अध्यक्ष राजेश माहेश्वरी बनखेड़ी, माहेश्वरी समाज इटारसी के अध्यक्ष मेघराज राठी, सचिव मांगीलाल मालपाणी, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद बंग, कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र माहेश्वरी, नीतेश राठी, मयंक राठी, श्रीमती श्रद्धा राठी उपस्थित थे। उपरोक्त सभी जानकारी प्रहलाद बंग द्वारा दी गई। पारछा ग्राम निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल पत्नी ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पारछा निवासी 35 वर्षीय कलाबाई पगारे के साथ उसी के पति सुभाष पगारे द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में घायल पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। चार पहिया वाहन पार्किंग पर पुलिस एवं रेल कर्मियों की 2 पहिया वाहनों का कब्जा। मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी की निगरानी न होने के कारण जीआरपी थाने के बाहर से चोरी हो रहे वाहन, चल रही है दादागिरी। 1000 ग्राम समितियों में राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा त्रिशूल दीक्षा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर मेहरा बेच रहे थे रेलवे से चुराया स्क्रैप, चढ़े आरपीएफ के हत्थे। पंजाबी मोहल्ले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर का किया गया आयोजन। योग व जैविक खेती जन जागृति यात्रा में हो रहे अनेक कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।